क्या कभी कभी आपको ये नहीं लगता कि हम सभी एक तलाश लेकर के पैदा होते हैं और वो तलाश होती है एक ऐसे दिए की जिसको मिलते ही हम इस जीवन को प्रकाशित कर पाए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो दिया हमारे अपने अंदर छुपा रहता है। वो ज्ञान का प्रकाश देने वाला दिया वो कहीं ना कहीं हमारे अपने अंदर छुपा होता है। तो इसी तलाश को दर्शाती, इसी दिए को दर्शाती एक कविता मैंने कुछ समय पूर्व लिखी थी। आज चाहता हूँ कि उस कविता को सुनाऊं, आप तक भी पहुँचे वो कविता। कविता का नाम रखा था मैंने दीप जलाया रोशनी का। तो पेश है ये कविता। कुछ खोया कुछ पाया पर दीप जलाया रोशनी का। अंधेरा कब से पुकार रहा था। हम सभी को लगता है कि हमारी ज़िंदगी में अंधेरा है। कई बार हम देखते हैं अंधकार को। तो अंधेरा कब से पुकार रहा था, कहता था कि आओ एक दीप तो जलाओ। देख बाती दिए कि मैं बुझ जाऊंगा अभी। और सच्चाई यही है कि अंधेरा आपके जीवन में कितना भी गहरा हो, बस एक दीप आप जलाते हैं, प्रकाश कहीं से लाते हैं और वो अंधकार समाप्त हो जाता है। अंधकार को बुझाने का दूसरा कोई तरीका नहीं होता। तो अंधेरा कब से पुकार रहा था, कहता था कि आओ एक दीप तो जलाओ। देख बाती दिए कि मैं बुझ जाऊंगा अभी। बस आओ एक दीप तो जलाओ। मैं भटका हुआ था, खोया हुआ था, खोया हुआ था अंधेरे की कालिमा में। राह दिखती नहीं थी जो दीप तक पहुंचाए। और यही होता है, हम ढूंढते रहते हैं कि अंधेरा कैसे मिटे कैसे मिटे, लेकिन हम उसी अंधेरे में भटकते रहते हैं। हमें वो राह ही नहीं दिखती जो दीप तक पहुंचाए। तो मैं भटका हुआ था, खोया हुआ था, खोया हुआ था अंधेरे की कालिमा में। राह दिखती नहीं थी जो दीप तक पहुंचाए। अचानक तभी एक एहसास जागा। याद आया कि मैं साथ लाया था दीपक। एक उम्मीद जागी, एक एहसास जागा। लगा कि अंधेरा अब मिट सकेगा, बस दिए की राह जल्द याद आए। तो अगर हमें बस दिए की राह याद आ जाए तो हम और उस दिए को ढूंढ लें तो अंधेरा मिट सकता है। तो अचानक तभी एक एहसास जागा। याद आया कि मैं साथ लाया था दीपक। एक उम्मीद जागी, एक एहसास जागा। लगा कि अंधेरा अब मिट सकेगा, बस दिए की राह जल्द याद आए। कोशिशें नाकाम हो रही थीं। भूला था कहाँ रखा था दीपक। थोड़ा घबराया कि ना मिल सका जो दीपक, तो कैसे मिटेगा अंधेरे का सागर। हार के पुकारा उस खुदा को। तो जब हम हार जाते हैं तो किसी न किसी शक्ति को पुकारते हैं, अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। तो हार के पुकारा उस खुदा को, पुकारा कि वो आए और अंधेरा मिटाए। पर कोई ना आया, सब आशाएं मिटी तब। हार के बैठा, आंखें मूंदी, लगा जैसे मिट जाऊंगा अभी मैं। तो कहते हैं ना कि जब सवेरा होने वाला होता है तो अंधेरा सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसा ही कभी कभी हमारी ज़िंदगी में भी होता है कि हमारी सारी आशाएं कभी कभी मिट जाती हैं। हम पुकारते हैं लेकिन कोई नहीं आता। तो यही कहना चाहता हूँ आगे की पंक्तियों में। पर कोई ना आया, सब आशाएं मिटी तब। हार के बैठा, आंखें मूंदी, लगा जैसे मिट जाऊंगा अभी मैं। तभी याद आया वो दीपक का कोना। तभी याद आया वो दीपक का कोना। तो हमें तब याद आता है कि हमने जो कमरा है इसमें इस कोने पे शायद दीपक रखा था। तो उस कोने को अगर आप ढूंढ लें दीपक मिल जाता है। तो वही, तभी याद आया वो दीपक का कोना। चल पड़ा कि वो राह तो आए। ढूंढते ढूंढते पहुंचा उस जगह तक। और ढूंढते ढूंढते हम आखिरकार पहुंच ही जाते हैं। ढूंढते ढूंढते पहुंचा उस जगह तक। जाना कि दीपक तो कब से वहीं था। वो था मेरे भीतर, पर मैं ही
उसको भूला। दीपक हमारे भीतर ही होता है, लेकिन हम ही उसको भूले रहते हैं, समझ ही नहीं पाते कि कहाँ है। तो वो था मेरे भीतर, पर मैं ही उसको भूला। आखिर मिला उस अजनबी से, वो मैं ही था जो भूला। वो मैं ही हूँ जो दीपक दोबारा जलाए। वो मैं ही था जो भूला। वो मैं ही हूँ जो दीपक दोबारा जलाए। तो भूलते भी हम ही हैं, इसीलिए दीपक को दोबारा जलाना भी हमें ही होता है। तो यही इस कविता का सार है, कि जो आखिरी पंक्तियों में है कि मैं उस कि हर इंसान अपने लिए अजनबी रहता है, और जब उसी अजनबी से मिलता है, अपने आप को पहचानता है, तो जान पाता है कि दीपक कहीं और नहीं था, दीपक उसके अंदर ही था। तो आखिर मिला उस अजनबी से, वो मैं ही था जो भूला। वो मैं ही हूँ जो दीपक दोबारा जलाए। तो उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद आई होगी। बहुत ही पॉजिटिव नोट की कविता है, सकारात्मक ऊर्जा से भर देने वाली कविता है आपको। और उम्मीद करता हूँ कि इसी सकारात्मक ऊर्जा को प्रकाशित करने के लिए आप इस वीडियो को, इस ऑडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ये कविताएं जो मैं कभी कभी आपको सुना रहा हूँ, ये एक पुस्तक का हिस्सा है जिसका शीर्षक है चलो कुछ जाग जाए। तो वो लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, तो उस लिंक को भी आप जाइए। और इस पुस्तक को, बहुत ही सुंदर पुस्तक है, आपको बहुत सुंदर सुंदर इसी तरह की कविताएं पढ़ने के लिए आपको मिलेंगी। कुछ आपको झकझोरेंगी अंदर तक, कुछ कविताएं आपको सोचने पर मजबूर करेंगी, कुछ आपको आप आज के पॉलिटिकल सिस्टम से रूबरू करवाएंगी। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो जा कर के अमेज़ॉन पे, अभी मैंने किंडल एडिशन रिलीज़ किया है, किंडल पे जा कर के इसको पढ़िए, ठीक है, और रिव्यूज़ दीजिए। अगर आपको पसंद आती है, मैं पेपर बैग भी रिलीज़ करूँगा। उम्मीद है कि पुस्तक भी आपको पसंद आएगी। इसी के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद।